स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप इस वीडियो में कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 4 से एक प्रश्न बताएंगे जो आपके बोर्ड में हर साल 8 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेंगे तो आप लोग इस प्रश्न को हल करना सीख जाएंगे। अब देखिए इसमें जो पहला नंबर प्रश्न लिखा हुआ है, चलिए सबसे पहले इसको पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर यहाँ पे 2 1 3 2 समीकरण ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई 2 बराबर 0 को संतुष्ट करता है, जहां आई 2 1 2 गुणे 2 तस्मक अवयव तथा 0 1 2 गुणे 2 शून्य अवयव है, जिसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। अब देखिए यहाँ पे जो लिखा हुआ ए बराबर, सबसे पहले क्या करेंगे, इसको उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे हल। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हल लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे ए बराबर अवयव में संख्या उतारेंगे, लिखेंगे 2 1 3 2। ठीक है, इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, ए आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है समीकरण, तो पहले इसको उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई 2 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि समीकरण। ठीक, देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं, लिखेंगे समीकरण ए स्क्वायर माइनस 4a, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस आई 2 बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इधर का होता है लेफ्ट हैंड साइड और इधर का होता है राइट हैंड साइड, यानी कि हमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलना है और राइट हैंड साइड लेकर आना है। देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ए स्क्वायर है, तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर का मान कहीं नहीं दिया है, बस ए का मान दिया है। तो ए के मान की सहायता से हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर का मान पहले निकालेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए गुणे ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखिए ए गुणे ए, यानी कि ए का मान 2 बार लिखना है। देखिए यहाँ पे लिखेंगे इस प्रकार से बना देंगे, अवयव लिखेंगे 2 1 3 2, इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पे गुणा है, गुणा लगा देंगे, फिर से ए का मान लिखना है, फिर क्या करेंगे यहाँ पे अवयव बनाएंगे, इसमें लिखेंगे 2 1 3 2, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ए गुणे, अगर इसका 2 बार गुणा करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर। अब देखिए यहाँ पे पहले पंक्ति से इन दोनों स्तंभ में गुणा करेंगे पारी पर। कैसे गुणा करते हैं आप ध्यान समझिएगा। देखिए 2 से गुणा करेंगे 2 में तो 4 हो जाएगा, 3 से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा 3। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद 2 से गुणा करेंगे 3 में तो यहाँ हो जाएगा 6, 3 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 6। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरे पंक्ति से इन दोनों स्तंभ में गुणा करेंगे, 1 से गुणा करेंगे 2 में तो 2 हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 1 में तो 2 हो जाएगा। ठीक, फिर देखिए 1 से गुणा करेंगे 3 में 3 हो जाएगा, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 4। ठीक है, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर, इस प्रकार से बना देंगे अवयव, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7, यहाँ पे जोड़ेंगे हो जाएगा 12 और यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 7, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर का मान आया है और देखिए यहाँ पे ए का मान दिया गया है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे पहले। देखिए यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, पहले इधर का उतारेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस 4a, फिर यहाँ पे जाएगा प्लस आई 2। ठीक है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड उतार दिए हैं। अब देखिए अगर इसके नीचे हल करेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, चलिए इधर यहाँ पे करते हैं आगे। देखिए यहाँ पे लिखा ए स्क्वायर का मान ये दिया, इसको लिखेंगे पहले। देखिए यहाँ पे लिखेंगे अवयव पहले, और यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर का मान है तो यहाँ पे लिखेंगे 7 4 और यहाँ पे जाएगा 12 और यहाँ पे जाएगा 7, फिर अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे लिखा माइनस, तो माइनस उतार देंगे, फिर यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे, फिर इस प्रकार से बना देंगे अवयव। अब देखिए यहाँ पे ए का मान यहाँ पे ऊपर दिया, इसको लिखेंगे 2, यहाँ पे जाएगा 3 और 1 2, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। देखिए यहाँ पे लिखा प्लस और देखिए यहाँ लगा देंगे प्लस। देखिए यहाँ पे लिखा आई 2, देखिए यहाँ पे लिखा है आई 2 का मान यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए यहाँ पे आई 2 का मान जो होता है यानी कि होता है 1 0 और यहाँ पे जाएगा 0 1। ठीक है, ये आई 2 का मान होता है। ठीक, तो यहाँ पे रखेंगे। देखिए यहाँ पे इस प्रकार से अवयव बनाएंगे
लिखेंगे 1 0 0 1, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आप देखिए इसके बाद फिर से बराबर लगाएंगे, इस प्रकार से बना देंगे। अवयव इधर का लिखेंगे 7 12 4 7, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। 4 से गुणा करेंगे, इसमें यहाँ पे माइनस लगा देंगे, फिर इस प्रकार से अवयव बनाएंगे। 4 से गुणा करेंगे 2 में तो 8, 4 से गुणा करेंगे 3 में तो 12, 4 से गुणा करेंगे 1 में तो 4, 4 से गुणा करेंगे 2 में तो 8, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। अब देखिए इसके बाद प्लस लगा देंगे, फिर यहाँ पे अवयव बनाएंगे और इसको लिखेंगे 1 0 0 1, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे बराबर लगाएंगे और यहाँ पे बना देंगे अवयव। देखिए यहाँ पे 7 और यहाँ पे देखिए माइनस गुणा करेंगे 8 में तो यहाँ पे जाएगा 7 माइनस 8, फिर देखिए यहाँ प्लस 1 में गुणा करेंगे प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद 12 है तो 12 लिखेंगे। अब देखिए माइनस से गुणा करेंगे, माइनस 12 में हो जाएगा यहाँ पे माइनस 12, क्योंकि प्लस माइनस हो गया। अब यहाँ पे 0 हो तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 0, इस प्रकार से बना देंगे अवयव। ठीक है, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पे 4 है तो 4 लिखेंगे और देखिए यहाँ पे माइनस से गुणा करेंगे 4 में तो यहाँ हो जाएगा -4, और देखिए यहाँ पे 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा +0। ठीक, फिर देखिए यहाँ पे 7 है, 7 लिखेंगे, माइनस से गुणा करेंगे 8 में तो यहाँ हो जाएगा -8, और देखिए माइनस से गुणा करेंगे 1 में तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ पे देखिए आ जाएगा माइनस, यानी कि सॉरी यहाँ प्लस आ जाएगा 1। ठीक है, देखिए यहाँ प्लस से गुणा करेंगे प्लस में 1 आएगा। ठीक, ये भी आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इस प्रकार से बना देंगे अवयव। इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, इसको घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 0, इसको घटाएंगे तो 0, फिर इस प्रकार से अवयव को बंद कर देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड लिख चले हैं और राइट हैंड साइड यानी कि 0 आ गया है। अब यहाँ पे लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। ठीक है, इतना आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा था यानी कि 0 1 2 × 2 0 अवयव। देखिए यहाँ पे यानी कि जो मान निकाले हैं तो 0 अवयव आ गया है। अब देखिए इसके बाद लिखा है जिसकी सहायता से ए इनवर्स ज्ञात करना है, यानी कि इसी के सहायता से क्या करना है, हमें ए इनवर्स ज्ञात करना है। तो देखिए इधर कहीं जगह नहीं है तो चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं, फिर से क्या करते हैं ए इनवर्स का मान यहाँ पे लिख करके हम आपको बताते हैं। चलिए सबसे पहले इधर को मिटा देते हैं। अब देखिए जो यहाँ पे बताए थे उसको मिटा दिए हैं। उसको मिटाने के बाद अब हमें क्या करना है, ए इनवर्स का मान निकालना है। तो उसको कैसे निकालते हैं आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है ए इनवर्स, देखिए यहाँ पे लिखेंगे ए इनवर्स बराबर होता है यानी कि एडजॉइन ए फिर बटे में होता है माड में ए। ठीक है, यानी कि ए इनवर्स का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें पहले एडजॉइन ए का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद माड में ए का मान निकालना पड़ेगा। जो माड में ए का मान आएगा एडजॉइन में भाग कर देंगे, तब आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे ए का जो मान दिया गया था इसको वैसे ही रहने दिए हैं क्योंकि इसी के आधार से ए इनवर्स का मान निकालेंगे। चलिए अब हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पे एडजॉइन ए का मान निकालते हैं इसके आधार से। देखिए यहाँ पे लिखेंगे यानी कि माड में ए बराबर। ठीक है, देखिए जब भी इस प्रकार से कोई मान निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 2 में तो यहाँ हो जाएगा 4, और 1 से गुणा करेंगे 3 में तो हो जाएगा यहाँ पे -3, क्योंकि बीच में माइनस होता है। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माड में ए बराबर 4 में से घटाएंगे 3 बचेगा 1। ठीक है, देखिए यहाँ पे माड में ए का जो मान आ गया है 1 आ गया। ठीक, ये आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना, हमें एडजॉइन ए का मान निकालना है। तो उसको निकालने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उप सारणी निकालना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे लिखेंगे उप सारणी। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे उप सारणिक। ठीक, अब देखिए इसको लिखने के बाद यहाँ पे लिखेंगे M11, यहाँ पे लिखेंगे M12, फिर यहाँ पे लिखेंगे M21, फिर यहाँ पे लिखेंगे M22 बराबर। ठीक है, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद M11 यानी कि ये आपका पहला जो 2 दिया M11 है, M12 है, M21 है, M22 है। तो यहाँ पे M11 लिखा है तो पहला पंक्ति पहला स्तंभ लेंगे, यानी कि ऊपर वाला गायब और इसके नीचे वाला गायब हो जाएगा, बचेगा 2 तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक है, अब देखिए इसके बाद यहाँ पे लिखा है पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ। देखिए ऊपर वाला यानी कि 3 यानी कि ऊपर वाला पंक्ति नीचे वाला स्तंभ गायब हो जाएगा इस प्रकार से, तो बचेगा 1 तो यहाँ पे लिखेंगे 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है दूसरा पंक्ति पहला स्तंभ। देखिए दूसरा पंक्ति नीचे वाला है तो ये 1 लेंगे और देखिए ये पहला स्तंभ हो जाएगा, यानी कि ये वाला गायब और नीचे वाला गायब, बचेगा 3 तो यहाँ पे लिखेंगे 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है दूसरा पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो देखिए यहाँ पे नीचे दूसरा पंक्ति है, ये दूसरा स्तंभ है, बचेगा 2 तो यहाँ पे लिखेंगे 2। ठीक, ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे सहखंड। देखिए यहाँ पे लिखेंगे सहखंड। ठीक, अब देखिए सहखंड कैसे निकालते हैं,
तो यहाँ लिखेंगे A11 बराबर A12 बराबर A21 बराबर, यहाँ पे लिखेंगे A22 बराबर। ठीक है, अब देखिए इसका चिन्ह बदलते हैं, यानी कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे M11 ये प्लस में होता है और ये देखिए M12 ये माइनस में होता है। तो ये होता है प्लस, तो प्लस में 2 आ जाएगा, और ये होता है माइनस, तो माइनस में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे M21 लिखा है, ये माइनस में होता है तो लिखेंगे माइनस, और देखिए यहाँ पे M22 लिखा है, ये होता है प्लस में, तो लिखेंगे 2 प्लस में। ठीक है, ये आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे इसको लिखेंगे, यानी कि C बराबर, यानी कि C बराबर हो जाएगा, इस प्रकार से आप भी बनाएंगे। और यहाँ पे लिखा है 2, तो 2 लिखेंगे, माइनस में 1 है तो 1 लिखेंगे, माइनस में 3 है तो माइनस 3 लिखेंगे, यहाँ पे 2 है तो 2 लिखेंगे। फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। ठीक, अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, इसका परिवर्त करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखेंगे C का परिवर्त, यानी कि देखिए यहाँ पे पंक्ति है तो स्तंभ में लिखेंगे, यानी कि 2 ऊपर माइनस 1 नीचे आ जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, फिर इस प्रकार से आप भी को बंद कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे जो C का परिवर्त आया है यही आपका एडजॉइन A है, तो देखिए यहाँ पे लिख देंगे, लिखेंगे एडजॉइन A। ठीक है, यही आपका एडजॉइन A का मान है। अब इसको लिखेंगे नीचे, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से देखा कि यहाँ पे लिखेंगे A इनवर्स बराबर होता है एडजॉइन A, फिर बटे में होता है माड में A। ठीक है, अब इसको ऊपर लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे आव्यूह, और इस संख्या लिखेंगे 2 माइनस 3 माइनस 1, फिर हो जाएगा 2, फिर इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे, फिर बटा लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 1, यानी कि माड में A का मान है 1, तो 1 लिखेंगे। अगर 1 में इससे भाग करेंगे तो वही संख्या आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा A इनवर्स बराबर आव्यूह में 2 माइनस 3 माइनस 1 2, इस प्रकार से आव्यूह को बंद कर देंगे। ठीक है, यही आपका आंसर हो गया। ठीक, अब देखिए अगर आपको ये मेरा पहला क्वेश्चन जो 8 नंबर का है अगर अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 के 8 और 5 और 4 और 3 नंबर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन गणित का चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।